रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन का लेक्चर नंबर 4 है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वह संस्थान जिसने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो वह है यूएनडीपी। कौन है वो? वह है यूएनडीपी, एक संस्थान है जिसने 2022 सन में विकासशील देशों यानी कि जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जीवन यापन की लागत के लिए संकट नाम की एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे वो? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उस वक्त प्रधानमंत्री भारत के थे जब आर्थिक सुधार हुआ था सन 1991 में। चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो वह है द हेग में। कहां पे है? द हेग में एक जगह है जहां पर इसका मुख्यालय बना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो वह है वियना में। कहां पर है? वियना में है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, तो वह स्थित है न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यह मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद समाचारों में किन कारणों से था? तो वह कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण जो है परिषद छोड़ दी है। तो इस कारण की वजह से जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में समाचारों को लेकर यह बात हुई थी, और वह कारण यह था कि अमेरिका ने जो है इजराइल पर कुछ डिसीजंस, कुछ निर्णयों से संबंधित मुद्दों को लेकर के परिषद छोड़ दी थी। कुछ बहस हो गई होगी अमेरिका और इजराइल के बीच किसी मुद्दों को लेकर के, इसी कारण से जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद समाचारों में यह कारण निकल के आया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं, ये 6 सरकारी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। पहली अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच, तीसरी है चीनी, चौथी है रूसी, पांचवी है अरबी और छठी है स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क की पहली बैठक हुई, तो वह बैठक हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका शहर में जो है सार्क की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह संगठन जो ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, तो वह है नेफेड। कौन है वो? वह संगठन का नाम है नेफेड, या जो है ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, इसको चलाता है आगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो वह 51%। कितने परसेंट है? 51%। यह प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है किसी भी सरकारी कंपनी की, 51% होती है वो। ठीक है। चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीबीआईएन का पूरा नाम है, तो उसका नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। क्या नाम है बीबीआईएन का? बीबीआईएन का नाम है बी फॉर बांग्लादेश और बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल। बीबीआईएन, यह इसका फुल फॉर्म है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ये 4 देशों से मिलकर के बीबीआईएन बना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्थित है, तो वह स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर स्थित है? जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय यानी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः जाना जाता है, तो उसे जानते हैं विश्व बैंक के रूप में। उसे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के रूप में जानते हैं। किसको? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और हिंदी में से कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसको विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जाना जाता है शॉर्ट में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यूरोपीय संघ यानी ईयू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है, तो वह है यूरोपीय आयोग। क्या इसकी कार्यकारी निकाय है? यूरोपीय आयोग। किसकी? ईयू की। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो इसका कार्यकारी निकाय है यूरोपीय आयोग में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, तो वह है आईएसए। आईएसए का जो मुख्यालय है वह भारत देश में स्थित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो वह सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम है उस सम्मेलन का? उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जहां पर जो है वर्ल्ड बैंक एवं उसके सहयोगी जितनी भी संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ की स्थापना के लिए इस सम्मेलन को चुना गया था। वह सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यह आपको पता होना चाहिए। उस सम्मेलन का क्या नाम था? उस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी द जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड अस्तित्व में आया था, तो वह आया था वर्ष 1948 में। कब आया था अस्तित्व में? यह अस्तित्व में आया था पूरी दुनिया में 1948 सन में। क्या आया था अस्तित्व में? द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसको अस्तित्व में लाया गया था वर्ष 1948 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष यानी क्षेत्रीय प्रमुख बन गया है, तो वह बन गया है भारत। अपना भारत देश जो है क्षेत्रीय प्रमुख यानी उप अध्यक्ष बन गया है WCO का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, अब उसे WTO भी कहते हैं, के पूर्व महानिर्देशक हैं जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है, तो वह पीटर सदरलैंड। क्या नाम है उनका? उनका नाम है पीटर सदरलैंड, जिन्हें वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ वैश्वीकरण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को किया गया था, तो वह है विश्व व्यापार संगठन का गठन। इसका गठन जो है किया गया था 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को। यह आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पूर्ण रूप है, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जैसा मैंने आपको बताया, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी, M फॉर मॉनिटरी और F फॉर फंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म बानयान नेशंस के संस्थापकों में से एक हैं, तो उनका नाम है मणि वाजपेयी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मणि वाजपेयी, जिन्हें डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी मिला था WEF में। यानी दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई थी, वहां पर जो है इन्हें डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने का पुरस्कार दिया गया था मणि वाजपेयी को। यह भारत की पहली फर्म बानयान नेशंस की संस्थापक में से एक थी। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO का प्रमुख कार्यालय स्थित है, तो वह स्थित है बर्लिन में। बर्लिन है आपका पड़ता है जर्मनी में, यह बर्लिन शहर में स्थित है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल NGO का प्रमुख कार्यालय। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी पर 158.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया पुल बनाया जाना प्रस्तावित है। इस पुल के लिए वित्त पोषण किया जाएगा, तो वह किया जाएगा एशियाई विकास बैंक द्वारा। इसे ADB यानी एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपिंग बैंक इसका जो है वित्त पोषण करेंगे, इसमें पैसे लगाएंगी। जो मेची नदी पर जो अनुमानित लागत से एक नया पुल बनाया जा रहा है भारत नेपाल की सीमा पर, उसमें जो फंड जो भी दिया जाएगा वह ADB यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा दिया जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय स्थित है, तो वह है बेसल में। कहां पर स्थित है? बेसल शहर में स्थित है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UNDP का उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यूएनडीपी का पूर्ण रूप है तो उसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या इसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था तो वह आया था अस्तित्व में 1987 में। किस सन में आया था अस्तित्व में सतत विकास शब्द? यह आया था अस्तित्व में 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था तो वह था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के द्वारा जो है अस्तित्व में सतत विकास की अवधारणा को लाया गया था। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट संबंधित है तो वह है यूके से। संबंधित है किससे? यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है ब्रेक्सिट। यह शब्द जो है संबंधित है यूके से। यदि कोई व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में किन दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है तो वह है 182। अगर कोई भी व्यक्ति संबद्ध वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 दिन तक भारत या किसी भी देश में जो है अधिक दिनों के लिए रहता है तभी उसे उस देश का जो है निवासी माना जाता है। और भारत देश में उसके लिए जो है 182 दिन रहना ही पड़ेगा कम से कम, तभी वो भारत का निवासी माना जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, 182 दिन उसको रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैट्स का पूर्ण रूप है तो उसका पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। क्या उसका फुल फॉर्म है गेट्स का? GATS का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन यानी OECD के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत है तो वह है 10%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। तो उन देशों के नाम है चीन, भारत और ब्राजील। ये 3 देश हैं और इनके नाम है चीन, भारत और ब्राजील, जिन्हें वर्ष 2016 में IMF ने अधिक मतदान के लिए अधिकार दिए थे। वो 3 देशों के नाम है चीन, भारत और ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है तो वह है आसियान। उस व्यापार खंड का नाम है आसियान जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है तो वह है म्यांमार। म्यांमार देश जो है वह सार्क देशों का सदस्य नहीं है, सार्क में नहीं काउंट किया जाता है उस देश को, तो वह है म्यांमार। पुनर्वित्त संस्था है तो वह है नाबार्ड। नाबार्ड जो संस्था है या पुनर्वित्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। पुनर्निर्माण के लिए जो ऋण देना होता है वह मुख्य उद्देश्य होता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का।